जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पे आप एक नोटिस जो है देख पा रहे होंगे, जो कि प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के द्वारा जो है भेजा गया है। और ये नोटिस किसके लिए है बता दें आप सभी को कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये नोटिस भेजा गया है। आप दोस्तों इस नोटिस को देख के आप आश्चर्य मानेंगे कि यहाँ पे रोस्टर बनाने में कितनी गलतियाँ यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई है। फिलहाल जब तक रोस्टर नहीं बनेगा तब तक न तो आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट जारी होगा, न तो टीआरई 4.0 का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हेडमास्टर या हेड टीचर का जो रिजल्ट है वो भी इसी कारण यहाँ पे फंसा हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या कुछ अपडेट है बता दें इस नोटिस में कि प्रधान शिक्षक पद का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में जो है ये नोटिस जो है भेजा गया है कि आरक्षण रोस्टर जो है उसको सही तरीके से करें। बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों आरक्षण रोस्टर का काम जो है चल रहा था और इसमें जो है आरक्षण रोस्टर जो है किसी तरीके से तैयार किया गया, फिर उसमें चेक करने के बाद काफ़ी गलतियां जो हैं वो नज़र में आई हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको बता दें कि रोस्टर क्लियरेंस संबंध में नोटिस है। कहा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों का कृपया स्मरण करें। उक्त पत्र के आलोक में आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण रोस्टर के समीक्षा उपरांत पाया गया कि रोस्टर तैयार करने के क्रम में आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया है। भैया अब बताइए कि शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और इनको ये नहीं पता है कि प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या क्या है और उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। किसी तरीके से रोस्टर भी बन के तैयार हुआ तो भैया प्राथमिक विद्यालय का ध्यान ही नहीं रखा गया कितनी संख्या में प्राथमिक विद्यालय हैं। अब यहाँ पे हमको लग रहा है दोस्तों कि जो प्रधान शिक्षकों की भर्ती होने वाली थी वो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालयों की संख्या से ज़्यादा जो है बना दिया गया लग रहा है। ठीक है, अब आगे इसमें कहा गया है कि यहाँ पे वास्तविक ध्यान नहीं रखा गया। आप अवगत हैं कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के क्लास 1 to 5 के लिए, बिल्कुल भैया ये सबको पता होगा कि अगर प्रधान शिक्षक है तो जाहिर सी बात है 1 to 5 में ही कार्य करेंगे। ठीक है, उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर जो है तैयार किया जाना अपेक्षित है। बिल्कुल यहाँ पे बार बार याद धराया जा रहा है कि सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना था कि प्राथमिक विद्यालय कितने हैं उसी के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर को जो है तैयार किया जाना था। इसका भी आपके द्वारा ध्यान यहाँ पे नहीं रखा गया। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों कतिपय विद्यालयों को मर्ज या डीमर्ज किया गया। बिल्कुल भैया यहाँ पे कहा गया है कि कुछ विद्यालयों को यहाँ पे क्या कर दिया गया, कुछ विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया जिसमें बच्चों की संख्या कम थी उनको एक साथ मिला के एक कर दिया गया, और वहीं कुछ विद्यालयों में जहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा थी और उसको दोस्तों 1 से 2 कर दिया गया। इसका भी ध्यान यहाँ पे नहीं रखा गया। बिल्कुल भैया जिसका भी ध्यान आपके द्वारा नहीं रखा गया, फलस्वरूप प्राप्त आरक्षण रोस्टर त्रुटिपूर्ण है। बिल्कुल जब इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया कि कितने विद्यालय जो है मर्ज हुए हैं, कितने विद्यालय डीमर्ज हुए हैं, और प्रधान शिक्षकों की संख्या उतनी रहनी चाहिए जितना कि प्राथमिक विद्यालय की संख्या है, तो भैया रोस्टर जो है किस आधार पे यहाँ पे जो है बनाया गया है। ठीक है, अब आगे क्या है, और जो रोस्टर यहाँ पे उपलब्ध कराया गया वो त्रुटिपूर्ण है। तो अब भैया लग रहा है कि पूरा महीना आपका सितंबर तो ऐसे गया गया, अब अगला महीना जो अक्टूबर है वो भी आपका रोस्टर बनाने के चक्कर में चला जाएगा। रिजल्ट कहीं आपका नवंबर में तो नहीं जारी होगा। फिलहाल आगे चलते हैं कि इस शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या संबंधित है प्रतिवेदन सुलभ संकेत हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। बिल्कुल भैया इस शिक्षा कोष ऐप पर सभी विद्यालयों की जो संख्या है वो बिल्कुल जिलावार संख्या जो है उपलब्ध है, फिर भी यहाँ पे प्रतिवेदन हेतु सुलभ संकेत के रूप में जो है उपलब्ध कराई जा रही है। सर्वप्रथम मर्ज या डीमर्ज विद्यालयों को इस शिक्षा कोष ऐप पर अद्यतन करते हुए आपके द्वारा जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का निर्धारण आवश्यक है। बिल्कुल भैया आपको पता होगा कि जिले में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं और उनकी संख्या पता होगी, तभी आप जो है प्रधान शिक्षक का जो रोस्टर है उसको सही तरीके से आप बना पाएंगे। तो उस चीज़ का आपको बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे अध्ययन कर लेना है अब रोस्टर क्लियर से पहले। तदुपरांत उक्त संख्या के आधार पर आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा। और अंकनीय है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक विद्यालयों की जो संख्या है, बिल्कुल भैया संख्या है जो आपके यहाँ पे बता दें हम आपको के आधार पर ही, बिल्कुल उसके आधार पर ही प्रधान शिक्षकों का जो रोस्टर तैयार कर बिहार लोक सेवा आयोग को
बिहार पटना को उपलब्ध कराया जाना। बिल्कुल भैया, आप जब तक रोस्टर तैयार करके बीपीएससी को नहीं देंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं जारी कर पाएगा, या उसके हाथ में कुछ नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन को तो खुद ये चीज़ें कही गई थी कि जैसे ही हमको रोस्टर क्लियर करके मिलेगा उसके बाद हम रिजल्ट जारी करने की जो प्रक्रिया है उसको हम शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी तक बार बार रोस्टर ही बन रहा है और रोस्टर में गड़बड़ियां भी निकल रही हैं, तो रिजल्ट का इंतजार भैया अभी आपको करना बेकार है, क्योंकि अभी हो सकता है इसमें थोड़ा लंबा समय आपको देखने के लिए मिले। फिलहाल आगे चलें। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि जिले में प्रधान शिक्षक पद की संख्या का निर्धारण जो है प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 की वास्तविक संख्या के आधार पर करते हुए इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अद्यतन करें एवं तद अनुसार आरक्षण रोस्टर जो है तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन कराकर उन्हें भेजना सुनिश्चित करें। लो भैया, यहाँ पे एकदम पूरा सख्त आदेश दे दिया गया है। सभी विद्यालयों को आपको अध्ययन कर लेना है, उसके बाद ही आपको जो है रोस्टर बनाना है और रोस्टर बना के जल्द से जल्द जो है वो भेजना है। अब भैया यहाँ पे आपको पता है कि रोस्टर के चक्कर में ही आपकी जो रिजल्ट है वो पूरा रिजल्ट प्रक्रिया जो है रोस्टर के चक्कर में रुका हुआ है। अगर हम यहाँ पे बात करें नई शिक्षक भर्ती की, तो भैया जब तक आपका TI 3.0 पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा, तब तक ये कैसे पता चलेगा कि कितनी सीटें जो हैं बच रही हैं, कितनी सीटें रिक्त रह जा रही हैं। तो सभी सीटों को जोड़ने के बाद ही आपका जो नया शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल अभी आपको थोड़ा इंतजार जो है करना पड़ेगा। अगर हम हेड मास्टर के रिजल्ट की बात करें उसके लिए भी, इसके अलावा TI 3.0 के रिजल्ट का भी और हेड मास्टर या हेड टीचर का जो रिजल्ट है उसके लिए भी आपको अभी लंबा समय लगेगा थोड़ा दोस्तों यहाँ पे।